तो मेरे छोटे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 8 साइंस बुक, दैट इज क्यूरियोसिटी बुक की चैप्टर नंबर 13, आवर होम अर्थ, अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। ये जो चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन आप एंड तक ये वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 8, आवर होम अर्थ, अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। अब पहले मैं बोलूं तो अर्थ कैसा दिखता होगा, अर्थ कैसा होगा? तो अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट जहां पे लाइफ सस्टेन करता है ना। तो अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इज नोन यूनिवर्स, इन नोन यूनिवर्स दैट सस्टेन लाइफ्स विथ डाइवर्स लैंडस्केप। सो एकमात्र ऐसा प्लैनेट जो हम जानते हैं जहां पे लाइफ सस्टेन करता रहता है वो अर्थ है। वो प्लैनेट क्या है? अर्थ है। सो अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट नोन इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा अर्थ ही है जो हम जानते हैं, जहां तक हमारी जानकारी है वो अर्थ ही ऐसा एक प्लैनेट है जिसपे जीव मात्र की उपस्थिति है, जहां पे लाइफ सस्टेन करता है। सो अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट नोन इन द यूनिवर्स दैट सस्टेन लाइफ विथ अ डाइवर्स लैंडस्केप, जिसपे अलग अलग टाइप के लैंडस्केप है। रिवर है, प्लेन रीजन है, माउंटेनियस रीजन है। सो अलग अलग लैंडस्केप, डाइवर्स लैंडस्केप, वो एकमात्र ऐसा जहां तक हमारी जानकारी है वो अर्थ है। फ्रॉम टावरिंग माउंटेन्स एंड वास्ट ओशंस टू एंडलेस डेजर्ट एंड लश ऑफ फॉरेस्ट। तो जैसे कि हमने बोला आपको कि जहां तक हम लोग की जानकारी है, एक अर्थ ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ सस्टेन करती है विथ डाइवर्स लैंडस्केप्स। अब अगर हम देखें तो माउंटेन्स हैं, वास्ट ओशंस हैं, डेजर्ट है जो एंडलेस है, चलते चले जाओ खत्म ही नहीं होगा ऐसा लगेगा, और बहुत बड़े बड़े घने घने फॉरेस्ट भी हैं। इसरो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, इसरो के पास एक सैटेलाइट है जो अर्थ को मॉनिटर करते रहता है। सो इसरो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट टेक्स अमेजिंग पिक्चर्स। तो अर्थ का इसरो के पास एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ का ऊपर से पिक्चर लेते रहता है, अमेजिंग पिक्चर्स लेते रहते हैं, कंबाइनिंग नियरली 3000 स्मॉलर इमेजेस। लगभग 3000 स्मॉलर इमेजेस लेते हैं। तो इसरो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट जो है टेक्स अमेजिंग पिक्चर्स कंबाइनिंग नियरली 3000 स्मॉलर इमेजेस। ठीक है। False color image helps scientists to study planets on land and tiny organisms in ocean। जो false color image है साइंटिस्ट को हेल्प करती है ताकि वो लैंड और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, जो ऑब्वियसली लैंड के हिसाब से हम भी छोटे होंगे, बहुत छोटे हैं। So, false color images helps scientists study plants on land and tiny organisms in ocean। ठीक है। So, false color images help scientists study plants on land and tiny organisms in ocean। Satellite can detect ocean temperature। जो सैटेलाइट है वो
अलग अलग, खाली ओशन का टेम्परेचर क्या, सब जगह का टेम्परेचर वो डिटेक्ट कर सकता है. सो सैटेलाइट कैन डिटेक्ट ओशन टेम्परेचर, ऑयल स्पिल्स, विंड डायरेक्शन एंड अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. जो आपको वेदर फोरकास्ट भी मिलता है वो कौन देता है? सैटेलाइट ही देता है. जो हमारे पृथ्वी का चक्कर, हम आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट हमने भेजा हुआ है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है, अलग अलग जगह भी हमने भेजा हुआ है. ओके, तो सैटेलाइट्स जो है वो टेम्परेचर का जानकारी देता है, ओशन टेम्परेचर, ओशनिक टेम्परेचर, हर एक जगह का टेम्परेचर का जानकारी देता है. ऑयल स्पिल्स, विंड डायरेक्शन, कहाँ से कहाँ हवा बह रहा है, और आपका इससे वेदर फोरकास्ट होता है. सो many other information is provided by this satellite only. This chapter uncovers unique condition that makes Earth perfect home for life. तो इस चैप्टर में क्यों धरती ही एकदम परफेक्ट प्लैनेट है जीव को रहने के लिए, वो अनकवर करेगी. वो ये चीज बताएगी कि क्यों पृथ्वी ही ऐसा एक प्लैनेट है जो जीवों को रहने के लिए एकदम अच्छा जगह है. ठीक है. सो दिस चैप्टर अनकवर्स यूनिक कंडीशन दैट मेक्स अर्थ परफेक्ट होम फॉर लिविंग बींग्स. अब हम देखते हैं व्हाई अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट. लाइफ एग्जिस्ट इन थिन लेयर्स. So all mountains, rivers, forest animals and people found in very thin layer of earth surface, and that is known as what? Crust. तो एक thin layer पे सारे mountains हैं, rivers हैं, forest हैं, animals हैं and people. So सारे mountain, animal, forest, जितने भी तुमको दिखते हैं रिवर्स वगैरह एंड हम लोग भी, वो बहुत छोटे से थिन लेयर में अर्थ के रहते हैं. जैसे कि आप एप्पल ले लो, एप्पल का जो छिलका होता है दैट विल बी उतना ही थिन लेयर में हम रहते हैं. अगर अर्थ को एप्पल के प्रपोर्शन में डाल के देखा तो उसका जो छिलका है वही प्रपोर्शन में हम रह रहे हैं. तो उतना बड़ा अर्थ है तो उतना लेयर होगा. ठीक है. फ्रॉम टॉलेस्ट माउंटेन टू डीपेस्ट ओशन ट्रेंच क्रस्ट वेयर ऑल लाइफ एग्जिस्ट इज अ टाइनी कंपेयर्ड टू अर्थ साइज. सो जो जितना छोटे लेयर में, जो जितने छोटे मतलब पतले लेयर में हम रहते हैं, हम मतलब माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, एनिमल्स और सारे जीव, वही वो पतले से लेयर में रहते हैं. तो अगर मैं बोलूं कि फ्रॉम टॉलेस्ट माउंटेन टू द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच crust where all life exists in tiny compared to earth size. तो एक क्रस्ट जो है, अर्थ का पार्ट होता है क्रस्ट, वो जो जिसपे हम रहते हैं, जो लेयर में हम रहते हैं. सो दैट इज क्रस्ट वेयर ऑल लाइफ एग्जिस्ट इन टाइनी कंपेयर टू द अर्थ साइज. इफ अर्थ वेयर साइज ऑफ एप्पल, अगर अर्थ का साइज एप्पल के जैसे हम कंपेयर करें, तो जो क्रस्ट होता है वो, उसका जो छिलका होता है एप्पल का, वही क्रस्ट होता है. जो सोचो कि हम कितने छोटे इसमें रहते हैं. कितने पतले लेयर में हम रहते हैं अर्थ के, कि अगर अर्थ को एप्पल के हिसाब से सोचा जाए तो एप्पल का जो स्किन होता है दैट इज क्रस्ट, वेयर एवरी माउंटेन, डीपेस्ट ओशन, हाईएस्ट माउंटेन जो एग्जिस्ट करता है वो वही है क्रस्ट. उसमें उतने ही लेयर में रह जाता है. दिस delicate life supporting layer is what makes earth
ट्रूली स्पेशल। तो यही जो लाइफ सपोर्टिंग लेयर जो है ना, वही अर्थ को बहुत स्पेशल बनाता है इंसान को रहने के लिए। तो दिस लेयर इज व्हाट लाइफ सपोर्टिंग लेयर बेसिकली। दैट क्रस्ट इज अ लेयर विच इज लाइफ सपोर्टिंग लेयर, एंड यही अर्थ को स्पेशल बनाता है। All living being grow and survive in this thin outer layer only। यही जो पतला आउटर लेयर है क्रस्ट, उसी में ही सारे जीव सरवाइव करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे क्रस्ट में ही, यही थिन लेयर ऑफ अर्थ में सरवाइव करते हैं। We can stand on ground held by the gravity where heart pumps blood up to head। हम आप इधर खड़े, हमारा हार्ट जो है ब्लड पंप कर रहा है फ्रॉम हेड टू टो, नीचे से ऊपर भी है ना, हार्ट से सारे बॉडी में जा रहा है। वी कैन स्टैंड ऑन द ग्राउंड हेल्ड बाय द ग्रेविटी। हम ग्राउंड पे खड़े क्यों हैं? ग्रेविटी की वजह से। वाइल हार्ट पंप ब्लड अप टू द हेड, ऊपर तक हार्ट ब्लड को पंप करता है। एयर वी ब्रीथ डज नॉट फ्लाई ऑफ एंड डिसअपियर इनटू द स्पेस लाइक गैस पार्टिकल नॉर्मली डू। एयर जो हम लेते, इनहेल करते हैं, वो क्यों नहीं हमसे दूर भाग जाता? सोचो। सो ये इसी वो जो क्रस्ट है उसी का ही खेल है, उसी का ही चक्कर है। सोचो, that layer is a what life supporting layer. So we breathe, air we breathe does not fly off and disappear into the space like other gas particle normally do. This is the special feature of the earth. So what are the special feature? अब हम ग्रेविटी पे खड़े हैं, नीचे ग्रेविटी ने खींचा हुआ है, लेकिन ब्लड जो है वो हमारे बॉडी में हर एक जगह फ्रॉम हार्ट टू ये ब्रेन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सो इट पंप्स, द ब्लड इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, लेकिन हो रहा है ना। सो दैट इज व्हाट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी हमको खींच के रखा हुआ है, स्पेशल फीचर ऑफ द अर्थ। सरफेस पे हम रहते हैं, हम क्या उड़ के किधर और चले गए क्या? नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा। So earth provide air that we breathe, water that we drink, soil that helps crop grow. This is a special feature। तो एक important feature है जो लाइफ को सस्टेन कर रहा है ऑन द अर्थ। सो व्हाट इज अगेन important feature? उसके ऊपर एयर है। अर्थ प्रोवाइड अस एयर टू ब्रीथ। सांस ले बगैर जिंदगी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो एयर कहाँ से मिलता है? अर्थ से। वाटर कहाँ पे मिलता है? अर्थ पे, टू ड्रिंक। सॉइल कहाँ पे है? अर्थ पे, ताकि क्रॉप ग्रो हो सके। ठीक है। सो ये सारे कंडीशंस जो हैं वो अर्थ ही प्रोवाइड कर रहा है फॉर अस। सो दिस इज वन ऑफ द स्पेशल फीचर्स, ताकि लाइफ सस्टेन हो सके अर्थ पे। तो अर्थ प्रोवाइड अस मटेरियल लाइक रॉक। अर्थ ही प्रोवाइड करता है मटेरियल लाइक रॉक एंड टिम्बर टू बिल्ड हाउस एंड बिल्डिंग एंड रोड्स। तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है जो हम यूज करते हैं वो अर्थ ही प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक रॉक्स एंड timbers to build homes and buildings and roads, etc. So these are the special features of the earth. तो अर्थ स्पेशल क्यों है? यही फीचर्स की वजह से है। तो वापस से हम फीचर्स देखते हैं। वी कैन स्टैंड ऑन द ग्राउंड हेल्ड बाय द ग्रेविटी while her heart pump blood up to the head. So this is special feature of the earth कि ग्रेविटी है और हार्ट हम इसलिए सरफेस पे हैं अर्थ के, और ये लेयर के सरफेस पे हैं, और
हार्ट जो है ब्लड पंप करता है हेड तक, ये कौन होने देता है? ये दिस इज अ स्पेशल फीचर ऑफ द अर्थ ओनली, दैट्स व्हाई वी आर सस्टेनिंग हियर। हम हवा लेते हैं, हवा तो भाग जाना चाहिए था, है ना, लेकिन वो लेयर में है हवा, भागता नहीं है, हम सांस लेते हैं अंदर चला जाता है। सो वी ब्रीथ does not fly, air we breathe does not fly off and disappears into the space like other gas particle does. Earth provide air that we breathe, water that we drink, soil to grow crops. Earth provide material like rock and timber from which we build home, buildings and roads. And many more features are there, many features we take from granted that actually very special and important for life. So और भी बहुत सारे ऐसे features हैं, these many features जो लाइफ को यहाँ पे सस्टेन करने के लिए गारंटी देती है। बहुत सारे ऐसे अर्थ पे फीचर्स हैं। अब काउंट करने लगे तो बहुत सारे फीचर होंगे, है ना, काउंटलेस फीचर्स हैं जो अर्थ को जीव मात्र को रहने के लिए बनाते हैं, एक अच्छा जगह बनाते हैं। आवर सोलर सिस्टम हैज 8 planets orbiting sun nearly circular path. So our solar system में बीच में सन है, अगल बगल में सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। सो अपना सोलर सिस्टम हैज 8 planets। कितने प्लैनेट्स में है? आवर सोलर सिस्टम हैज 8 planets जो ऑर्बिटिंग सन के अराउंड घूम रहे हैं। नियरली सर्कुलर, एलिप्टिकल पाथ है लेकिन वो, सो नियरली हम सर्कुलर ही बोलेंगे पाथ। सो आवर सोलर सिस्टम हैज 8 planets ऑर्बिटिंग सन, सन के अराउंड में वो घूम रहे हैं। 8 planet है जो नियरली सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम सन, तो हम देखेंगे तो जितना दूर से प्लैनेट, जितना सन से दूर रहेगा प्लैनेट, उतना ज्यादा ठंडा होगा, है ना। सो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम सन, मर्क्यूरी, अगर मैं बात करूं तो ठंडा की बात तो नहीं करते, तो सबसे नियरेस्ट सन के कौन है? मर्क्यूरी। देन उससे सेकेंड नंबर पे वीनस, थर्ड नंबर पे है अर्थ। तो मतलब अगर ये सन है तो इधर कौन रहेगा? मर्क्यूरी। फिर उससे आगे कौन रहेगा? वीनस। उसके आगे ऐसा लेयर कौन बनाएगा? अर्थ। फिर उसका अगला लेयर कौन बनाएगा? अर्थ के बाद में आएगा मार्स, और फिर मार्स के बाद में आएगा जुपिटर, फिर जुपिटर के बाद में आएगा सैटर्न, और सैटर्न के बाद यूरेनस, उसके बाद में नेपट्यून। सो दीज इज द, मतलब सबसे जो दूर है वो नेपट्यून है, सबसे जो नजदीक है वो मर्क्यूरी है सन के, बराबर है। तो ऐसे लेयर में वो घूम रहे हैं। तो दीज आर द 8 planets जो अपने सोलर सिस्टम में है। कौन कौन से? पहला जो है, मतलब ये दूरी के हिसाब से जो सबसे नजदीक है वो है मर्क्यूरी, फिर वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सो मर्क्यूरी, वीनस एंड अर्थ, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर रिलेटिवली स्मॉल एंड रॉकी प्लैनेट्स। बट रिलेटिवली हम देखें तो छोटे प्लैनेट्स हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, और वो प्लैनेट कैसे? रॉक से बने हुए हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर रॉकी प्लैनेट्स। तो कोई अगर पूछेगा क्यों, तो बोलना कि मर्क्यूरी, वीनस, व्हाट आर रॉकी प्लैनेट्स? तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर स्मॉल एंड रॉकी प्लैनेट्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून आर लार्ज, बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून आर बिगर प्लैनेट्स
आर लार्ज प्लैनेट्स एंड मोस्टली मेड अप ऑफ गैस। और ये किससे बना हुआ है? गैस से बना हुआ है, मोस्टली मेड अप ऑफ गैस। सो आप ध्यान में रखना कि रॉक से बने हुए रॉक प्लैनेट। सो रॉक प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? जो छोटे होते हैं रॉक प्लैनेट्स, रॉकी प्लैनेट्स छोटे हैं और गैसेस वाला प्लैनेट्स बड़े हैं। सो रॉकी प्लैनेट्स आर Mercury, Venus, Earth and Mars. Mercury, Venus, Earth and Mars are rocky planets made up of rocks and they are small. Relatively compare किया जाए तो छोटे हैं। फिर उसके बाद में ये नेपट्यून, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून are large planets and made up of gas, mostly made up of gas. तो ये सब 8 planets हैं। All planets get their energy from the sun. तो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको एनर्जी कौन देता है? सन देता है। सो क्लोजर प्लैनेट शुड बी हॉटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो सन से एनर्जी लेते हैं, हीट एनर्जी सन से आती है, तो जितना नजदीक रहेगा सन से उतना ज्यादा गर्म होगा, है ना? ये बात तो समझ में आ गई। जनरली प्लैनेट क्लोजर टू द सन आर हॉटर एंड फर्दर प्लैनेट्स आर कूलर। तो टेम्परेचर जो है वो सन से कितना डिस्टेंस पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो सन के नजदीक होगा वो हॉटर होगा, जनरली ऐसे ही चलता है। जो सन के नजदीक होगा वो हॉटर होगा, जो दूर रहेगा वो ठंडा होगा। सो हाउएवर वीनस इज अ हॉटेस्ट प्लैनेट इवन दो मर्क्यूरी इज क्लोजर टू सन। अगर मैं देखूं तो एक्चुअली वीनस इज अ हॉटेस्ट प्लैनेट, जबकि मर्क्यूरी सबसे नजदीक है। मर्क्यूरी सबसे नजदीक है, लेकिन वीनस क्या है? सबसे बड़ा, सबसे गर्म प्लैनेट है। ठीक है, मर्क्यूरी के बाद आता है वीनस, लेकिन वीनस से क्या है? मर्क्यूरी से ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट इज वीनस। आप ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, However, Venus is the hottest planet even though Mercury is the closest to Sun. लेकिन बाकी सब में ऐसे चलता है कि जो जितना ज़्यादा दूर उतना ज़्यादा ठंडा सन से। Venus has thick atmosphere that traps heat through greenhouse effect. So अब उसका लेयर जो है, एटमॉस्फेरिक लेयर बहुत मोटा है वीनस का। तो वो क्या करता है? गर्मी को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ठीक है, और वो गर्मी को बाहर जाने नहीं देता है, तो गर्म रहता है। जस्ट लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा रहेगा। सो वीनस हैज thick atmosphere that traps heat through greenhouse effect. Venus atmosphere is almost entirely carbon dioxide gas which does not let heat escape. Venus atmosphere is almost entirely, जो एटमॉस्फेयर है वो गैस से बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, जो हीट को बाहर ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है और जाने नहीं देता। दैट्स वाई हीट वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है। दिस मेक्स वीनस इवन हॉटर देन द मर्क्यूरी। तो इसकी वजह से वीनस क्या हो जाता है? मर्क्यूरी से हॉटर होता है, डिस्पाइट बीइंग फर्दर फ्रॉम द सन। अब इसका मतलब क्या है? सन यहाँ पे, ये मर्क्यूरी है, ये वीनस है। अब मुझे ये बताओ, जो नज़दीक रहेगा सन से अगर एनर्जी ले रहा है, तो जो नज़दीक रहेगा वो ज़्यादा हॉट होगा। तो ऑब्वियसली मर्क्यूरी को हॉट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। वीनस इज़ मोर हॉटर देन मर्क्यूरी। अगर ऐसा कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, क्या रीज़न दोगे? तो आप बोलोगे कि वीनस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादातर बना हुआ है और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो थिक है, थिक लेयर है, थिक लेयर से बना हुआ है। सो एटमॉस्फेयर जो है वो थिक लेयर से बना है
और ये जो एटमॉस्फेयर है मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अपने अंदर हीट को कैप्चर कर लेता है। हीट को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, जाने नहीं देता, बोलता है मैं तेरे को पकड़ के रखेगा। तो जब वो पकड़ के रखता है हीट को, तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। दैट्स वाई वो सन से दूर है ये विनस, लेकिन फिर भी क्या है, गर्म है देन मर्क्यूरी। ओके, तो कोई अगर रीजन पूछेगा तो आप ये रीजन बता सकते हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑकर्स व्हेन गैस इज इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हीट। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता कब है, जब एटमॉस्फेयर का गैस हीट को ट्रैप कर लेता है, पकड़ के रख लेता है, जाने नहीं देता है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और इसलिए विनस क्या है, गर्म होता है। ऑन अर्थ gas like carbon dioxide absorbs radiation given off by the earth after it's get warmed by the sun. So on earth gas like carbon dioxide absorbs radiation given off by the earth after it gets warmed by the sun. ठीक है, greenhouse effect plays important role in maintaining just right temperature on the earth. So greenhouse effect जो है वो important role play करता है to maintain the right temperature on the earth. Different forms planet greenhouse which traps warm air in enclosed space with glass wall. Different form plants. Different form plants greenhouse which traps warm air is closed space in the glass walls. आपने देखा रहेगा ग्लास वॉल से जो बनाया हुआ रहता है ग्रीन हाउस। सो डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स ग्रीन हाउस विच ट्रैप्स वार्म एयर इज क्लोज्ड। ये वॉल बना के जो वार्म एयर को है अंदर ही क्लोज कर लिया जाता है। प्लांट्स के बजाय प्लांट क्या करता है, छोड़ भी देता है ना, लेकिन ये क्या करता है, ग्लास वो अंदर वार्म एयर को ट्रैप कर लेता है। इसलिए हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाते हैं खुद से भी, ठीक है, ताकि वार्म रह सके। जैसे टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर मेंटेन करना है उतना हम कर सके। बोथ कीप्स थिंग्स वार्म बट वर्क्स इन डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट रीजंस। दोनों चीज़ों को गर्म ही रखते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रीजन से की वजह से अलग अलग वर्क करते हैं। सो बोथ जो आप देखोगे ग्रीन हाउस इफेक्ट दोनों में हो रहा है, झाड़ पत्तों में भी और वो ग्लास से बना हुआ है उसमें भी, लेकिन दोनों अलग अलग, वो दोनों का काम एक ही है कि भैया वार्म रखना। दोनों का काम क्या है, वार्म रखना। बोथ keep things warm but work in different ways for different reasons. तो अलग अलग वे में वर्क करते हैं अलग अलग रीजंस के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन अर्थ सपोर्ट्स लाइफ इज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम सन। सो सबसे ज्यादा पोजिशनिंग ऑफ द अर्थ इंपॉर्टेंट है, तो इतने डिस्टेंस पे है कि लाइफ को वो सपोर्ट कर पाए, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट अर्थ सपोर्ट लाइफ इज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है। सन से जो डिस्टेंस है वही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिससे लाइफ सपोर्ट हो रही है अर्थ पे। अर्थ इज जस्ट एट राइट डिस्टेंस वेयर टेम्परेचर अलाउज वाटर टू एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। इतने सही पोजीशन पे अर्थ का प्लेसमेंट है ना कि वाटर यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है। अगर इससे दूर हो जाए तो वाटर जम जाएगा, इससे नजदीक हो जाए तो गैस बन जाएगा, ठीक है। सो अर्थ इज जस्ट एट राइट डिस्टेंस वेयर टेम्परेचर अलाउज वाटर टू एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। दैट्स वाई जीवन पॉसिबल है यहाँ पे। इफ अर्थ वेयर क्लोजर टू द सन इट वुड बी टू हॉट एंड ऑल वाटर विल बी इवेपोरेटेड। अगर अर्थ
नजदीक होता सन के तो जितने भी पानी था सब भाप बन के उड़ गया रहता, क्योंकि अर्थ गर्म हो गया रहता, इतना टेम्परेचर हो जाता अर्थ का। वैसे ही अर्थ अगर फर्दर दूर चला जाता तो इट इज टू कोल्ड एंड ऑल वाटर विल बी फ्रीज्ड। तो अगर दूर चला गया होता अर्थ सन से थोड़ा दूर चला गया रहता तो क्या हो जाता, अर्थ और ज़्यादा कूल हो जाता, ठंडा हो जाता और सारे पानी जो है ना बर्फ बन गए होते, तो भी जिंदगी पॉसिबल नहीं थी दोनों कंडीशन में। तो पोजीशन जो अर्थ की अभी है वो इतना ही टेम्परेचर अलाउ करती है कि टेम्परेचर इतना सटीक है कि पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, एंड दैट्स व्हाई जिंदगी इज पॉसिबल, लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ। तो पोजीशनिंग ऑफ द अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। If earth were further away, it would be too cold that all water will be freezed. In extreme condition, it would be impossible for plants, animals, human to grow and thrive. तो अगर कंडीशन फ्रीजिंग भी हो या कंडीशन हॉटर भी हो, मतलब गैस वाला भी हो, तो भी सरवाइव करना लिविंग थिंग्स को बड़ा मुश्किल होता। तो इसलिए पोजीशनिंग जो है ना ये बहुत मायने रखी है अर्थ की। तो ये जो इतना ऐसा सही पोजीशन पे अर्थ हमारा खड़ा है कि जिससे अर्थ पे लाइफ जो है वो सरवाइव कर पाया है। क्यों? क्योंकि इतनी सही पोजीशन है, इतनी टेम्परेचर आ रही है, इतनी जबरदस्त टेम्परेचर मेंटेन हुआ है पोजीशनिंग की वजह से कि वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है। अगर पोजीशन थोड़ा सा भी डगमगा जाता, इससे फर्दर दूर चला जाता, तो वाटर जो है ना वो धरती जो है वो और कोल्ड हो गया रहता, टेम्परेचर इतना ज़्यादा कोल्ड हो जाता कि सारे वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो गए होते हैं। तो दैट कंडीशन इज़ वेरी एक्सट्रीम टू लाइफ टू सस्टेन। एंड अगर क्लोज इधर से पोजीशनिंग क्लोज भी आ गया होता अर्थ के थोड़ा सा, तो इतना गर्म हो गया होता अर्थ कि सारे पानी भाप बन के उड़ गए होते, और तब भी ये एक्सट्रीम कंडीशन है जहाँ पे जिंदगी नहीं हो सकती। रेंज ऑफ हैबिटेबल जोन कॉन्सेप्ट भी क्या है देखते हैं। रेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन वेयर वाटर remains liquid is called habitable zone। यहाँ से यहाँ के रेंज में जो डिस्टेंस का एक रेंज होगा जहाँ पे वाटर लिक्विड स्टेट में रह जाए, दैट रेंज इज हैबिटेबल जोन, दैट रेंज इज हैबिटेबल जोन। तो रेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन वेयर वाटर रिमेन्स लिक्विड इन इज कॉल्ड, जैसे कि हमारा अर्थ हैबिटेबल जोन में है। क्यों? क्योंकि ये इतना डिस्टेंस पे है सन के जहां पे वाटर लिक्विड स्टेट में है, दैट्स वाई वो हैबिटेबल जोन में है। सो रेंज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन वेयर वाटर रिमेन्स लिक्विड इज कॉल्ड हैबिटेबल जोन। नाउ ऑल्सो कॉल्ड गोल्डीलॉक्स जोन। इसको ही और क्या बोलते हैं? गोल्डीलॉक जोन, बिकॉज कंडीशन आर जस्ट राइट एट फॉर लाइफ। इसको ही क्या बोलते हैं? गोल्डीलॉक जोन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पे ये जस्ट राइट कंडीशन है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। Range of the distance where from sun where water remains liquid is called habitable zone। habitable zone को ही हम गोल्डी जोन भी बोलते हैं, गोल्डी लॉक जोन भी बोलते हैं। Why? Because this is a right condition where life can be sustainable। ठीक है, this is just right condition जहां पे लाइफ रह सकती है।
From what we know so far, liquid water is essential for the life to evolve. तो लाइफ को जिंदा रहने के लिए, लाइफ को यहाँ पे सस्टेन करने के लिए, और लाइफ को रादर लाइफ को इवॉल्व होते रहने के लिए वाटर का लिक्विड स्टेट में होना बहुत जरूरी है. इसलिए जब मैं बोलूं आपको कि पृथ्वी एकदम, अपना जो अर्थ है एकदम राइट पोजीशन पे है, जहां पे टेम्परेचर उतना है, उतना ही है जिससे वाटर लिक्विड स्टेट पे रह पाए. एंड दैट्स व्हाई this zone where water is in liquid state is known as habitable zone, that is Goldilocks zone. And that's why हमको ये बात तो पता है, जहाँ पे लिक्विड वाटर रहेगा वहीं पे लाइफ सस्टेन करता है, इवॉल्व होता है. Water, earth distance from sun allows water to remain mostly in liquid form. So distance of earth from sun, जो ये distance है, this allows earth water to be in liquid form. So exact distance है, बहुत सबसे बढ़िया distance है जहाँ पे water liquid form में है, and that's why liquid form of water allows life to sustain. Essential for development and sustenance of लाइफ इन ऑल फॉर्म्स, सारे फॉर्म्स में, चाहे पानी के अंदर, चाहे वो पानी के बाहर हो, सारे जगह पे लाइफ आपको दिखेगी. असेंशियल फॉर, तो जो कंडीशन है कि लिक्विड स्टेट में पानी है, दैट कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ लाइफ इन ऑल फॉर्म्स. Most of Earth surface is covered with the water. सबसे ज़्यादा जो अर्थ सरफेस है वो पानी से भरा हुआ है. हमको पता है कि 75 to 77% 78% the land is covered with water. When seen from the space, Earth looks blue because of vast amount of water. अब स्पेस से अगर हम अर्थ को देखें तो ब्लू कलर का दिखता. क्यों? बिकॉज वी नो दैट 70%, मोर देन 70% ऑफ द लैंड इज कवर्ड विथ वाटर. सो दैट्स व्हाई इट हैपेंस कि हमारा जो अर्थ है वो ब्लू कलर का दिखाई दे. सो दैट्स व्हाई अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट. हेंस अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट. इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. वाटर कवरेज इज क्रूशियल फैक्टर दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन आवर अर्थ. सो वाटर कवरेज जो है इज अ क्रूशियल फैक्टर दैट सपोर्ट लाइफ ऑन आवर प्लैनेट अर्थ. ज्यादा से ज्यादा लाइफ, जो लैंड है वो पानी के अंदर है. सो वाटर कवरेज इज अ क्रूशियल फैक्टर दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन आवर अर्थ, है ना. जो लाइफ को सपोर्ट करता है अर्थ के ऊपर वो वाटर कवरेज ही है. इज वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर. सो आप कल कोई पूछे व्हाई वाटर इज दिस अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट, तो क्या बोलोगे? मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर. व्हेन सीन फ्रॉम द स्पेस, Earth look blue because of vast amount of water on the vast amount of water on the earth. And that's why when we see from the space, वो blue color का दिखता है. Hence Earth is known as blue planet. Water coverage is crucial for the support of the life on the earth. अब Mars and habitable zone. Mars lies at the edge of the sun's habitable zone. तो जो habitable zone है जहाँ पे water liquid state में होता है, जो रेंज में,
जो डिस्टेंस पे जहाँ सपोज करो ये सन है, अब यहाँ से ये एक रेंज है, यहाँ तक वाटर जो है वो गैसेस फॉर्म में है, इसके बाद में वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ से यहाँ तक लिक्विड फॉर्म में रहेगा, इसके आगे वाटर जो है वो गैसेस फॉर्म में, ये पहले ये कूल हो जाएगा तो दिस विल बी इन आइस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। सो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो जोन है, ये पूरा ये जो डिस्टेंस है, दैट विल बी योर हैबिटेबल जोन, दिस इज हैबिटेबल जोन, जहाँ पे वाटर लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा जो डिस्टेंस पे। सो ऑब्वियसली मार्स लाइज एट द एज ऑफ द हैबिटेबल जोन। सेवरल spacecraft sent to the Mars about but no proof of life found yet. So एकदम मार्स जो है वो हैबिटेबल जोन के एकदम एज पे पाया जाता है ना। तो जब एज पे है तो ये सोच सकते हैं कि वाटर लिक्विड स्टेट में मिल सकता है। अगर लिक्विड स्टेट में है मार्स पे तो फिर क्या है कि अगर ऐसा है, देखो अभी मैं तुम लोग को बता दूं, कि अगर मार्स है तो कैसा होगा कि सपोज करो ये ऐसा है कि दिस इज अर्थ यहाँ पे है, इसके आगे मार्स है, तो अगर ये सब पास हो रहा है तो दिस इज़ हैबिटेबल जोन। तो मार्स जो है वो एकदम एज पे है हैबिटेबल जोन के, तो एज पे है तो ये हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे पानी स्टेट में, पानी लिक्विड स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में है तो यहाँ पे ज़िंदगी हो सकती है। दैट्स वाई हम लोग ने शोध करना चालू किया, बहुत सारे शोधकर्ता लोग वहाँ पे पहुँचे भी है कि सेवरल स्पेसक्राफ्ट हमने भेजे मार्स के ऊपर ताकि ये प्रूफ मिल सके ज़िंदगी है या नहीं है। लेकिन अभी तक हमने कोई ऐसा एविडेंस फाइंड आउट नहीं किया जहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि ज़िंदगी मार्स पे मिली हो। तो ऐसा कोई भी प्रूफ हमको मिला नहीं है अभी तक। साइंटिस्ट थिंक मार्स मे हैव हैड लिक्विड वाटर एंड लेक्स इन द पास्ट। तो साइंटिस्ट को ऐसा लगता है क्योंकि उसके प्रूफ उनको मिले होंगे, तो साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि पहले ज़माने में, बहुत साल पहले, काल क्या आप कालखंड भी बोल सकते हो एक, तो उस टाइम पे यहाँ पे ज़िंदगी पॉसिबल हुआ करती होगी, क्योंकि उनको ऐसे प्रूफ मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि वहाँ पे वाटर लिक्विड स्टेट में था, उसका पॉन्ड का कुछ ये होगा, प्रूफ होगा, एंड लेक का कुछ प्रूफ होगा जो साइंटिस्ट ने देखा रहेगा, और उनको ऐसा लगा है कि उधर पॉन्ड और लेक होंगे जो वाटर को लिक्विड स्टेट में होल्ड कर रहे होंगे, और इसलिए ज़िंदगी पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर शोध किया बहुत सारा। अभी तक कोई एविडेंस मिला नहीं है सच कि ज़िंदगी उधर है। कंडीशन माइट हैव सपोर्टेड सिंपल लाइफ फॉर्म इन अर्लियर टाइम्स। सो उस वक्त पे शायद ऐसा हो कि सिंपल लाइफ फॉर्म उधर चलती हो, कोई जीव हो वहाँ पे। मार्स कंटिन्यूज टू इंटरेस्ट साइंटिस्ट फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट और प्रेजेंट लाइफ। तो मार्स जो है ना वो एक इंटरेस्ट का केंद्र तो है, जहाँ पे हम ये सोच सकते हैं बिकॉज इट लाइज एट द जोन, हैबिटेबल जोन, जहाँ पे पानी लिक्विड स्टेट में हो सकता है। एंड दैट्स वाई जो साइंटिस्ट है वो ये कंडीशन को डिनाई नहीं करते कि लाइफ वहाँ पे नहीं है या पॉसिबल नहीं है। वो लोग यही शोध कर रहे हैं कि क्या पहले लाइफ था या अभी भी लाइफ है या नहीं है। तो यही शोध अभी तक जारी है, और इसलिए उनका इंटरेस्ट मार्स की तरफ ज़्यादा है, ताकि ये फाइंड आउट किया जा सके कि भाई मार्स पे लाइफ है या नहीं है। साइंस डज नॉट allows how final answer and stays open to new discoveries।
मतलब फाइनल कंक्लूजन को साइंस देता नहीं है, आगे वो फाइनल आंसर एंड स्टे इज ओपन टू न्यू डिस्कवरी, आगे नए नए डिस्कवरी के लिए हमेशा साइंस तैयार रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अर्थ इज अ राइट साइज टू सपोर्ट एटमॉस्फेयर विच इज अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग अर्थ। एकदम सही साइज का भी अर्थ है, इसकी तो प्लेसमेंट अच्छी है, जहां पे पोजीशनिंग करता है बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका साइज भी बहुत बढ़िया है। जहां पे गैस सपोर्ट कर रहे हैं, अर्थ इज राइट साइज टू सपोर्ट एटमॉस्फेयर विच इज लेयर ऑफ गैस सराउंडिंग इट। तो इतना राइट साइज है इस अर्थ का कि वो सपोर्ट करता है एटमॉस्फेयर को, इट सपोर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ लेयर of gases surrounding the earth. Atmosphere plays major role in sustaining life in our planet. तो atmosphere भी क्या है, एक important role play करता है to sustain life in the planet, in this planet Earth. If Earth were much smaller, gravity would be too weak to hold atmosphere gases. If Earth were much smaller, अर्थ अगर और छोटा होता, बहुत छोटा होता, इफ अर्थ वेर टू स्मॉल, मच स्मॉलर ग्रेविटी, इफ अर्थ वेर मच स्मॉलर ग्रेविटी वुड बी टू वीक। अगर बहुत छोटा होता अर्थ तो ग्रेविटी इतना कम हो जाता कि वो ना एटमॉस्फेयर को होल्ड पर कर पाता। अगर वो एटमॉस्फेयर को होल्ड ही नहीं कर पाता तो जिंदगी कैसी रहती है इसके ऊपर, जिंदगी कैसी होती है उसके ऊपर, नहीं रह पाती ना। तो वही है कि अर्थ इतनी सही साइज का है कि उसके ऊपर गैसेस का जो लेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर, सस्टेन कर पाता है लाइफ को। तो ये एटमॉस्फेरिक लेयर ही जो है वो जिंदगी को बहुत सपोर्ट करता है जिंदा रहने के लिए। और अगर अर्थ छोटा होता तो ग्रेविटी इतनी कम होती उसकी कि वो लेयर बन ही नहीं पाता। तो वो इफ अर्थ वेर मच स्मॉलर ग्रेविटी वुड बी टू वीक, कि वो अर्थ के एटमॉस्फेरिक गैसेस को होल्ड कर पाए, ऐसा नहीं कर पाता वो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द साइज ऑफ द अर्थ। लास्ट देखेंगे कि गैसेस वुड स्केप इनटू द स्पेस लाइक व्हाट happened to Mars and Mercury. अगर ऐसा होता कि साइज छोटा होता तो गैसेस एस्केप कर जाते, जस्ट लाइक मार्स एंड मर्क्यूरी, है ना। तो गैस को जो पुल मिलता है अंदर की तरफ, जो ग्रेविटी पुल करती है, वो क्या करती, वो नहीं कर पाती, होल्ड नहीं कर पाती। तो जो एटमॉस्फेयर जिंदगी को सपोर्ट करता है वो बन ही नहीं पाता, वो एस्केप हो जाता। तो गैस, अगर ये पृथ्वी छोटी होती हमारी तो ग्रेविटी इतनी कम होती कि वो जो गैस का लेयर फॉर्म होता है वो लेयर फॉर्म नहीं होता, गैस एस्केप हो जाता, जस्ट लाइक इन मार्स एंड मर्क्यूरी। मार्स हैज एटमॉस्फेयर 100 टाइम्स थिनर देन अर्थ एंड मर्क्यूरी। सो मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम छोटा लेयर में है, 100 times thinner than Earth, and Mercury has no atmosphere. Mercury has no atmosphere. So Mars का जो एटमॉस्फेयर है वो 100 times लेस है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और मरक्यूरी को तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। If planet was too large, gravity would be much smaller. If planet was too large, gravity would be much stronger. Sorry. तो जब प्लैनेट बड़ा होता तो ग्रेविटी उसकी और ज्यादा बड़ी होती। Stronger gravity would pull us down with such large force that bones could get crushed. तो अगर अपना प्लैनेट बहुत ज्यादा बड़ा होता, देखो छोटा होने का डिसएडवांटेजेस भी आपने देखा, अगर अपना प्लैनेट बहुत ज्यादा बड़ा होता तो क्या होता, हाँ वो इतना ज्यादा ग्रेविटी बढ़ जाता कि वो अपने को इतना ज्यादा जोर का खींचता कि अपन क्रश हो जाते, अपना बोन्स का
पूरा चूरा चूरा हो गया रहता, बोन्स टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा होने का डिसएडवांटेज भी है। तो अपना पृथ्वी का साइज इतना सही है कि क्या बोले, एकदम लाजवाब, कि जिंदगी को सस्टेन कर पा रहा है। ओके, अब दिस इज द लास्ट thing which we have to remember today. Due to the right size of earth, it is able to support atmosphere essential for life. Proper size allows earth to maintain balance needed for the living beings. अब हमारा साइज इतना सही है कि उतना ज्यादा ग्रेविटी देता है गैसेस को कि वो एक एटमॉस्फेयर फॉर्म कर पाए। अगर ऐसा होता कि अपना साइज छोटा होता तो इतनी कम ग्रेविटी होती कि वो एटमॉस्फेयर फॉर्म नहीं कर पाता और गैस जो है वो एस्केप हो जाते, तो जिंदगी पॉसिबल नहीं थी। अगर साइज बड़ा हो जाता तो इतना ज्यादा ग्रेविटी होता कि वो अपने को भी इतना जोर का पुल करता कि अपन का बोन क्या हो जाता, क्रैश हो जाता, बोन सब टूट फूट जाते, तो जिंदगी पॉसिबल नहीं थी। तो ये बात समझ लो कि साइज इतनी परफेक्ट है कि जिंदगी सस्टेनेबल है अर्थ पे। आज के सेशन में होप कर रहा हूं कि हर एक चीज आपको समझी हो। अगर समझी हो तो जरूर एक लाइक बनती है, तो एक लाइक कर देना, लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करना बनता है, कमेंट कर दीजिएगा, इससे टीचर्स को बूस्ट मिलता है। उसके बाद में सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो, और बहुत सारा शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग। बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।